জবরদস্ত তালির সঙ্গে আমরা স্যারকে স্বাগত জানাবো। কলকাতায় কিভাবে আমাকে বলতে আমরা জানি দারুণভাবে স্বাগত জানাবো। দারুণভাবে জয় আরসিএম, জোরদার এক জয় আরসিএম। पर जैसे जैसे परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, महंगाई बढ़ी, पर इनकम इतनी नहीं बढ़ी। तो मुझे भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ में इस काम को सीखना पड़ा और सीख करके और जैसे ही शादी हुई तो और जिम्मेदारी बढ़ गई और जिम्मेदारी बढ़ गई तो मुझे पढ़ाई को बीच में छोड़ करके अपने पिताजी के साथ उस बिजनेस में पिताजी के साथ में लगना पड़ा। तो मैं भी अहमदाबाद चला गया और अहमदाबाद जाने के बाद में मैंने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे कि जब बड़े शहर में जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, ऐशो आराम, लोगों की लाइफस्टाइल जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं भी इस तरीके से काम करूंगा, मेहनत करूंगा कि मेरे पास भी गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, ऐशो आराम होगा, बैंक बैलेंस होगा और मैं भी अपनी जिंदगी को जीऊंगा और अपने परिवार के लिए वो सारी जरूरतें पूरी करूंगा जो परिवार को चाहिए। परंतु जब कहते हैं ना कि जिंदगी में सपने अलग हैं और हकीकत कुछ और है, जब हकीकत से वास्ता होता है तो पता चलता है कि भैया आप आज के समय में इस दौर में अगर अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं वही बहुत बड़ी बात है, सपनों की बात तो दूर की है। यस या नो? यस। पर अंदर एक चाहत थी जीवन में कुछ बड़ा करने की, और कहते हैं कि जब हम अंदर चाहत होती कुछ बड़ा करने की और हम भगवान के सामने भी कहीं ना कहीं हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो ऊपर वाला सुनता है। तो मेरे जीवन के अंदर मेरे जिया जी हैं, वो इस बिजनेस आरसी बिजनेस को उन्होंने भीलवाड़ा से हैं, उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके वो अहमदाबाद आया और अहमदाबाद आकर के उन्होंने कहा कि यार जानू भाई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा लगाना नहीं है, मात्र कपड़ा पहनने से और दुकान बदलने से जिंदगी बदल जाती है और आपके सारे सपने पूरे होते हैं। तो दूसरी बात तो ज्यादा समझ में नहीं आई, पर सपनों की बात मुझे समझ में आई कि क्या ये मेरे सपने पूरे कर सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ सपने पूरे कर सकता है। तो मैंने कहा यार होगा कैसे? आप बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस में कोई पैसा लगाना नहीं है, मात्र 3 जोड़ी कपड़ा खरीदना है या आपकी दुकान बदलनी है, आपके घर का राशन की दुकान बदलनी है और आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आज दिन तो ऐसा हुआ नहीं है और अब ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम है और इस सिस्टम का पावर इतना है कि इस सिस्टम के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोग हुए हैं और हम भी होंगे। उम्मीद बनी कि यार चलो कोई ये सपने पूरे करने की बात तो कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया, कोई ज्यादा समझ में नहीं आया। सारी बात समझने के बाद में इतनी सी बात समझ में मुझे देना कितना है, तो उन्होंने कहा 1500 रुपए मिलेगा क्या? 3 जोड़ी कपड़ा। मैंने कहा वैसे ही अभी दीपावली आ रही है, कपड़े बाहर से लाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा जिया जी भी नाराज नहीं होंगे क्योंकि जिया जी के साथ में और भी उनके सीनियर वगैरह सर वगैरह आए हुए थे। तो मैंने देखा यार इज्जत खराब हो जाएगी, बोले यार ससुराल में गए और वहां जाने इज्जत ही नहीं है, मना कर दिया। तो समझ कर कुछ आया नहीं आया, परंतु मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन किया, 3 जोड़ी कपड़ा लिया और उनको 1500 रुपए दिए और उनको खाना वाना खिलाया और वो बोले हम यहाँ से सूरत जा रहे हैं। मैंने कहा ओके। वो सूरत चले गए और मैं अपने वापस काम में लग गया। 2-3 महीने बाद कुछ नहीं हुआ, न मैं भूल गया और वो भी भूल गए। एक दिन मुझे भीलवाड़ा जाना हुआ जहां से ये कंपनी का हेड ऑफिस है, जहां से इसकी शुरुआत हुई। और भीलवाड़ा में उन्होंने मुझे एक इसी तरह का एक प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम के अंदर मुझे ले जाकर बिठाया गया। कैसा? उस प्रोग्राम में बिठाने के बाद में मैंने जहां वहां पर लोगों को देखा कि लोग कैसे गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, महिलाएं हैं, इतने लंबा लंबा घूंघट निकाले हुए हैं, कोई टीचर हैं, हर तरह के लोग
वहां पर मैंने देखे वो स्टेज पे आकर के बोल रहे हैं कि मैंने दुकान बदली, मैंने कपड़े बदले और मेरे घर में 500 आया, कोई बोले मेरे घर में 2000 आया, कोई सुटेड बुटेड वाले आकर के बोलते जैसे अभी बोल रहे थे ना कि हम इनको 5 लाख आया, इनको आया। मैंने कहा यार ये तो इनके बनाए, इनके हो सकते हैं, इनको पहले से पढ़ा रखा हो कि ये स्टेज पे जाके आपको ऐसा बोलना है ना। तो मेरे को भरोसा नहीं हो, पर मेरे को भरोसा कब हुआ था जब वो एक गांव का व्यक्ति धोती वाला पगड़ी वाला वो आकर के बोलता है कि मेरी दुकान बदलने से आरसीएम से मेरे घर में 500 रुपया आया। दूसरी बात ये समझ में आई कि एक डॉक्टर वो यहां आकर के बोलता है कि इस बिजनेस के माध्यम से मेरे घर में 2000 रुपए आए। मैंने कहा यार इतना बड़ा डॉक्टर ये 2000 रुपए के लिए आकर के यहां पर बोलेगा मेरे को 2000 आया, ये झूठ नहीं बोल सकता। मुझे विश्वास हुआ कि इसमें पैसा आता है, कैसे आता है ये पता नहीं, पर पैसा आता है, ये बिजनेस मुझे करना है। मैंने उस मीटिंग में बैठ करके निर्णय लिया। आज आप लोग भी यहाँ पर आए हैं और आपको भी किसी ने बुलाया है, आज बैठ करके ये निर्णय लेना कि इस बिजनेस को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर ज्वाइन कर भी लिया है तो अब आगे इसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, एक निर्णय लेकर के जाना। निर्णय ले सकते हैं? yes. और सर एक बात बोलते हैं कि अगर आपने निर्णय ले लिया तो फिर पीछे कदम नहीं जाने चाहिए, राइट? क्योंकि मर्द की जबान फैसला ले लिया तो ले लिया। बुरा से बुरा क्या हो सकता है? हमने कोई करोड़ों की जमीन जायदाद तो लगाई नहीं या पैसा तो लगाया नहीं, चला जाएगा। अरे भैया बिना कुछ लगाए अगर कुछ कर भी लिया और नहीं भी हुआ तो कौन से दिवालिये हो जाएंगे, कौन से बर्बाद हो जाएंगे? अच्छा पहले कौन से करोड़पति है, अरबपति है? यानी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। तो मैंने निर्णय लिया और मैंने इसकी शुरुआत की, और शुरुआत करते करते इस सिस्टम के माध्यम से पहली इनकम जो आई वो थी 275 रुपए। कितनी? 275 रुपए आई। ये बात समझ में आया कि भाई पैसा आता है, पैसा आता है। मैंने कहा अब इसके अंदर ज्यादा पैसा कैसा आएगा? तो उन्होंने इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाया कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है और आप दूसरे लोगों को ये प्रोडक्ट यूज करके आपको कैसा लगा है ये आपको बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, बताना है। मैंने बताना शुरू किया। कुछ लोगों ने बोला यार फालतू कहां फंस गया तुम, इस तरह की बहुत सारी आती है बेवकूफ बनाने वाली। पर मैंने कहा यार मैंने तो कपड़ा खरीदा है, कपड़ा भी सिला करके पहना, कपड़ा भी अच्छा लगा, और उसके बाद मैंने कुछ लोगों को और बताया और उन लोगों ने भी खरीदा, उनके घर में भी पैसा आया, मेरे घर में भी पैसा आया, तो इसमें गलत क्या हो सकता है? जब ये बात इनको थोड़ा सा बताई तो उनको समझ में आया। उन 2-4 लोगों ने भी ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में ये बिजनेस की ऐसी शुरुआत हुई। और अहमदाबाद से मैंने शुरुआत की। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 से 15 स्टेट के अंदर मेरा बिजनेस, मेरा नेटवर्क आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है इस बिजनेस के माध्यम से। अगर मैं हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो मैंने 2,48,000 रुपए की इनकम एक महीने की, और टोटल इनकम की बात करूं तो इस सिस्टम के माध्यम से सीखते 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 2.5 करोड़ रुपए मेरे घर में आ चुके हैं। मैंने इस सिस्टम को कुछ नहीं दिया, मैंने मात्र समय दिया। वो भी कौन सा? मेरा जो वेस्ट समय था, मेरे काम के बाद में जो छुट्टियां होती थी फालतू का, इधर उधर के यार दोस्तों के बीच में गप्पे मारता था, टीवी देखता था, अखबार पढ़ता था या फिल्म देखने के लिए चले जाते थे। ऐसे समय को मैंने बचा करके और इस बिजनेस को सीखने में लगाया और इस बिजनेस में लोगों को इस सिस्टम का जानकारी देने में लगाया। और उसका नतीजा यह है कि ये करते करते मुझे भी पता नहीं चला आज इस मुकाम पे हैं। पर आज इस मुकाम पर आने के बाद में मेरे जो छोटे छोटे सपने थे वो सारे सपने पूरे हुए, और मेरी जितनी जरूरत थी, मेरे जीवन को जीने के लिए जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा इनकम जब आने लगी तो फिर भीतर एक ख्याल आया कि अब ये बिजनेस मुझे अपने लिए नहीं करना है। हिंदुस्तान में मेरे जैसे ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों भाई बहन हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अंदर संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए।
सच्चाई, ईमानदारी, नेकी से काम करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनको कोई अवसर नहीं मिल रहा है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनके लिए कोई जरिया नहीं मिल रहा है, या उनको जानकारी देने वाला नहीं मिल रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी, मैंने ये सोचा कि मुझे जहां भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, मैं उन लोगों तक इस सिस्टम की जानकारी देकर के उन लोगों को मदद करूंगा, ताकि वो लोग जीवन में कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। ये मेरा मिशन है, ये मेरा उद्देश्य है। तो इसको लेकर के मुझे पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है, और ऐसे हजारों लाखों लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है। तिरछी नजर पतली कमर हॉट फिगर लगे तू, चले ऐसे लटक मटक लगे जैसे चेहरे तू। तुझे बताऊंगा, तुझे घुमाऊंगा, तू मेरी गाड़ी में सबको बताऊंगा। चाइना की मारे तू कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, मैं कब तक चलाऊंगा। তুই আমার কিছু, তুই আমার সোনা, বাইরে তুই যাস না, তুই করো না, তোকে কিছু হয়ে গেলে থাকতে পারবো না। ও আমার সোনা, ও আমার মোনা, तेरे लिए ही मैं कुछ का बनाऊंगा। गाड़ी नहीं है पर साइकिल है पास में, उसमें बिठा के मैं तुझको घुमाऊंगा। पिक्चर दिखाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, जो भी तू मांगेगी। ऐसा ही शानदार वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना।